न किडत कधी स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा नामा भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। तो संगवारी मोर चैनल के दिखैया जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार और मोर चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारियों में आज ऐसे कलाकार के पास गोड़ बात करे बा रहा हूँ जो दीदी हमार लोक गायकी हरे और लिका मन ला हमार छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य भी सिखाते। तो कर से आज हमन गोड़ बात करबो और मोला खुशी ये लगिस कि दीदी हमार आंध्र प्रदेश के रहने वाली हरे। तो एकर से आज गोड़ बात करबो और एकर से जानकारी लेबो के कला के क्षेत्र में कैसे ऐसे हमार छत्तीसगढ़ के कला में ऐसे एकर माटी के खुशबू ऐसे एला का लगिस ते हमार लोकगीत और लोक नृत्य भी लइका मन ला सिखाते। एकर से आज गोड़ बात करबो और जानकारी लेबो। तो सबसे पहले दीदी आप मन ला जय जोहार। जय जोहार भैया, सभी संगवारी मन ला जय जोहार, जय सिया राम। आप मन ला सीजी योगेंद्र भैया के जो यूट्यूब चैनल है मोला बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ भैया आप ला कि आप अपन बहनी ला एक शुभ अवसर देहस कि मैं एक लोक गायिका के रूप में भले मैं गीत प्रस्तुति करता हूँ लेकिन आज मोर इंटरव्यू मोर भैया के द्वारा हुआ थे। आप सब मोर भैया के इस यूट्यूब चैनल ला देखो और हम जैसे छोटे कलाकार ला बढ़ावा दूँ। और मोर चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी है दीदी। आपके भी धन्यवाद करत हूँ भैया। दीदी सबसे पहले तो आप मन के परिचय जानना चाहबो कि आप मन के का नाम है एला बताते हो। भैया मोर नाम सुराडा ममता राव है और माता पिता का नाम है एला बताते हो। मोर पिता के नाम स्वर्गीय के नागराजन और मोर माता के नाम के केशवी है और विवाह उपरांत मोर माता पिता अभी सुराडा स्वर्गीय दीनबंधु जी और सुराडा वीणावती जी है। तो दीदी ये बताते हो आप मन के जन्म भूमि कहाँ हरे एला बताते हो। भैया हमन बेसिकली आंध्र प्रदेश के हन लेकिन जो जन्म मोर होए है दल्ली राजरा में होए है। और ससुराल वगैरह कहाँ हरे एला बताते हो। ससुराल बोलबे तो शुरू में तो मैं अपन मायका के परिचय ले दे दूँ, काबर की बेटी हूँ तो अपन परिवार के बारे में बताऊँ। हाँ, आंध्र प्रदेश में मोर मायका है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट पलाशा, नाम सब जन जानते हैं आजकल। तो पलाशा में हमार गांव है बैपिल्ली, मोर मायका है। एकूरू जो है हमार ससुराल गांव है जहाँ मैं जीवन वही मतलब मोर विवाह हुए है। लेकिन छत्तीसगढ़ ही मोर सब चीज़ है अब तो, काबर के जन्म भी यहीं के है। मोर दादा मोर नाना और सभी जन रोजी रोटी के लिए आए हैं और मोर माँ के भी शिक्षा दीक्षा इंचे हुए है दल्ली राजरा में। मोर जन्म भी दल्ली राजरा में हुए है। एक सत्य में दल्ली राजरा से बहुत अधिक मोर लगाव है। दीदी ससुराल के बात करें तो आप मन के ससुराल कहाँ हरे ये ला सब विस्तार से अपन बताते हो। भैया आंध्र प्रदेश में जो हमारे गांव है बहुत छोटे से गांव है एकूरू पलाशा श्रीकाकुलम ला सब जानते जे अभी आप मन देखूं तो पता चल जाते। लेकिन एकूरू गांव में प्रसिद्धि बस ये है कि हमारे ससुर वहाँ के पहले इंजीनियर बने रही से और वहाँ पे हमारे एक मंदिर है वीर ब्रह्मम गारू जी के और हमारे ससुर शिवराम दीक्षित से दीक्षांत थे वहाँ के शिक्षा लिए हैं। गुरु शिष्य परंपरा में हमन पारंग शिक्षा लिए हैं। मोर ससुर अपन पिताजी से शिक्षा ले है जेकर नाम सुराडा गुरु हमार दिन सुराडा बुढ़ई बाबू और मोर गुरु मोर ससुर हमार परिवार में दीक्षा के परंपरा चलते। तो हमन अपन परिवार से ही दीक्षांत हैं। मैं और हमार धर्मपत्नी मोर पति जो है हम दोनों अपने पिता ससुर से ही दीक्षा ले हन। मतलब हमार आंध्र प्रदेश में है लेकिन हम अपन छत्तीसगढ़ में भी ओला हर वर्ष दल्ली राजरा में मोर ससुर के और ओकर पिता के जो गुरु पिता है ओकर समाधि है दल्ली राजरा
जो डेम साइड है, आप मन जानथन जो दल्ली राजरा के रहवासी है, प्रत्येक वर्ष हमन वहाँ जाथन और वहाँ पर हमन पूजा पूजा करथन। हमन ये मानथन कि अभी तक अभी भी हमार पूर्वज हमर संग हमर साथ रहथे और मतलब हमार परिवार बहुत धार्मिक परिवार से मैं जुड़े हूँ भैया। ये मोर सौभाग्य है, तभी ओमन शायद मोर कला के क्षेत्र में भी मोला योगदान देथे। तो दीदी वर्तमान में अपन का काम करते हो ये ला बताते हो। वर्तमान में भैया मैं एक छोटे से दवा के विक्रेता हूँ, दवा विक्रेता है मोर और फार्मासिस्ट हूँ, मतलब मैं काम करत हूँ और मैं मोर सौभाग्य है भैया, मैं बहुत सौभाग्य की धनी हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में मोर पदार्पण हुए हैं। तो मैं आदरणीय सरोज पांडे दीदी के साथ काम करत हूँ, राकेश भैया और के साथ मैं काम करने के सौभाग्य मोला मिले हैं। समाज सेविका के रूप में मैं सदैव छोटे बाल्यावस्था से करत हूँ और बाकी मोर जो अपन वार्ड के लिए है, देश के लिए है, एक राष्ट्रीय सेविका भी हूँ मैं और देश सेवा मोर परम धर्म है। मोर गीत भी देश सेवा के लिए रहते और मोर नृत्य भी अपने देश के लिए मैं करता हूँ। दीदी ये बताते हो कि अपन के शिक्षा कहाँ तक है ये ला बताते हो। भैया शिक्षा की भी एक अच्छे से अनमोल कहानी है। छत्तीसगढ़ मोला इतना दे है कि मैं छत्तीसगढ़ ला देवत हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मोर नाना यहाँ पे अपन रोजी रोटी के लिए आगे रिसे, तो मोर माता की विवाह भी यहीं हुए है, छत्तीसगढ़ में हो हुए है, लेकिन मोर पिता भी यहीं पे अपन रोजगार करत रिसे व्यवसाय। मोर जन्म दल्ली राजरा में होए, मोर प्रारंभिक शिक्षा दल्ली राजरा स्कूल स्कूल में हुए है और अभी भी मुझे वहाँ के एकदम याद आते, तो मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ समय बिताए बर। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मोर पिता के अकस्मात निधन के बाद मध्य प्रदेश में मोर 2 वर्ष की शिक्षा हुए है और बोर्ड जो परीक्षा की जो शिक्षा है, पुनः मोर वापसी जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद मैं रिशाली हाई सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर मोर बोर्ड पर माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन। ओकर बाद मैं बायो के उसमें पढ़ाई करत रहे हूँ भैया, लेकिन घर की परिस्थिति के कारण मैं फर्स्ट ईयर से नौकरी करे हूँ। तो कल्याण कॉलेज से मैं यहाँ प्राइवेट में राजनीतिक शास्त्र में एमए है मोर और ओकर बाद में 10 साल अपन नौकरी के बाद जब मोर विवाह हुए भैया 2007 में, विवाह उपरांत में फार्मेसी, ओकर बाद में भरतनाट्यम खैरागढ़ से मोर दीक्षांत है। मोर गुरु श्रीमती राखी रॉय जी है और संगीत में मैं पलाश आचार्य जी, टीना अधिकारी जी से मैं जो संगीत की जो शिक्षा है वो ले हुए हूँ। लोक कला क्षेत्र में मैं पुनः शिक्षा ले हूँ, काबर की ये एक अध्ययन है भैया, मेरे जीवन उपरांत करता रहना पड़ते। तो मैं गीत वितान रुआ बांधा में हमन कमल चंद्राकर गुरु, टंडन सर, रजनी रजक दीदी और राजन चौहान भैया के तत्वाधान में अभी हम शिक्षा दीक्षा लोक के जो एग्ज़ाम है हमार, वो मैं शिक्षा लेवत हूँ और नृत्य तो मैं शुरू से करत हूँ यहाँ पे खैरागढ़ के इसमें। रुझान कहाँ से चालू हुई ये ला बताते हो। भैया दल्ली राजरा में जब हमारे यहाँ वही छेरा में जब टुकनी लेके आए, तो लोग लइका ऐसे भाग भाग के देखते कि का चलत है कही के, तो वो गाना सुन सुन के और ओकर बाद रफ़ी साहब जो मोर गायकी के क्षेत्र में मैं अपन बहुत मानथो, लता जी और गाय रफ़ी साहब ला, तो ओकर एक गीत है भैया जो मैं दल्ली राजरा में पहले मोर गीत में गाए हो, ओकर मतलब तो नहीं पता रिसे, लेकिन पहला मोर मंच रिसे छत्तीसगढ़ में। वो मंच मतलब क्या रिसे, मतलब वो आंगन में दशहरा दुर्गा पंडाल में खड़े हो गए, इठन कटोरा मिल गए, वही खुशी हो गई से। तो मोर गीत रिसे कि सुन सुन मोर माया के पीरा के वाले गीत है ऐसे। तो गाना सुनाते हो दीदी आप मन। गीत लगा के सुनात हो, मोर जिंदगी के पहले छत्तीसगढ़ी गीत है। राजा तहे मोर राजा, राजा तहे मोर राजा, बना के तो लाखी में लगा लो कजरा, ते तो बने हो राधा रे बनवारी रे, आजा ने नाती आजा रे, आजा रे, आजा ने नाती आजा रे, आजा रे। ये रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर के गीतरी से, और ये गीत अभी भी मैं गाता हूँ, प्रैक्टिस करते रहते कभी कभी ऐसे कही के। ओकर बाद मैं जब दल्ली राजरा से यहाँ आए हूँ रिशाली हाई सेकेंडरी स्कूल में, तब वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन गीतरी से टंडन सर से मैं सीखे हूँ हारमोनियम में जब गाते हैं। घुची जाबे
मांदर के बजैया हो, साकुर हो पातर कन्हा, घुच के बजा बिर मांदर वाला रे, हे घुच के बजा बिर मांदर वाला रे। ये ओकर खुद के टंडन सर के रचिता है वो। और अभी तो ओकर में और कुछ परिवर्तन करे रिसे। मैं तब 10वीं के कक्षा में रहूँ और तब ये गीत लगाए हो। उस समय हमन लइका मन ला बताए कि ममता चंद्राकर दीदी कोई है। तब वो तो हमन ला कुछ समझ में नहीं आए। बस हमन ठीक है गाना है कहिए। और ऐसे छत्तीसगढ़ी गीत मैं रिशाली हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमर छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम होते वो सब में मैं खूब गीत गाए रहे हूँ छत्तीसगढ़ी गीत ला। और सबसे बड़ी एक घटना मैं आपला बताऊं, मोर पिता के देहांत के वजह मैं एमपी चले गए रहा हूँ और गीत सबला मैं छोड़ दे रहा हूँ भैया। मैं गाना वाना लेखन सबला छोड़ दे रहा हूँ। फिर वहाँ से एक प्रेरणा मोरे वहाँ के जो सहेली मन अंकल जो बहुत मन मिले रही चाचा बच्चू मन मोला फिर से प्रेरित करे हैं। मोर एक गुरु री से जो वो मोला बोले बेटा तू इतना अच्छा गाना गाथस। तो मैं पुनः पर छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू मध्य प्रदेश में करे रहे हूँ। भारत माता तोर देश है महान, महिमाला आज बखम थम तो, महिमाला आज बखम थम तो रे माता, महिमाला आज बखम थम तो। सन्नना नन्ना मो नन्ना हो ललना, सन्नना नन्ना मो नन्ना हो ललना। ये गीत मोर मध्य प्रदेश में मोर नाम ला फिर से ऊंचा करे है। मतलब छत्तीसगढ़ी के महतारी के मैं ऋण ला सच में बताते भैया। वहाँ मुझे सर्वश्रेष्ठ कलाकार के सम्मान मिले हैं। वो गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। कबर काबर की वहाँ के मध्य प्रदेश की बोली अलग और छत्तीसगढ़ी की बोली के अपने एक मिठास रहती। पुनः फिर यहाँ की वापसी, यहाँ भी बहुत से मंच मिले मोला, यहाँ भी बहुत से गीत गाए हो मैं। सौभाग्य रही मोर। बहुत ज़बरदस्त है दीदी आप मन के आवाज़ ला। हम तो पहली बार सुने न आप मन की आवाज़ ला, तो अच्छा लगिस, बहुत अच्छा लगिस। दीदी ये बता दो कि छत्तीसगढ़ में ऐसे का देखे हो आप मन ला जो यहाँ के माटी आप मन ला एकर खुशबू आप मन ला अच्छा लगिस है, इला हमर दर्शक मन ला बताते हो। भैया मैं ये भी एक कहानी छे। काबर के जब मोर जन्म हुए दली राजरा में और हमार छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं भैया ओकर आत्मा इतने शुद्ध निर्मल है कि जैसे मैं आपला अपन भाई बोलत हो ते मोर गोड़ लाके पाँव पड़े हस। ये हमार छत्तीसगढ़ की पहचान है। मतलब मोला ममता दीदी के नाम पे ही भाई बहन पहचान थे कि मैं ममता दीदी हूँ कही के। मोर जन्म के बाद जब मैं दली राजहंस में रहूँ तो माँ तो जन्म दे है, जैसे मोर माँ जन्म मोला दे है। लेकिन मोर जो पालन पोषण है ना भैया मोर बगल घर में जो रहते मोर बड़े अम्मा और मोरे बड़े पिताजी अभी नहीं रहे। वो मन छत्तीसगढ़ी रिसे और मैं ओकर गोदी में रहना वहीं रह के सीखना रहते रहो। और जो जो अपन के जो पूर्णिमा जब चलते छेरी छेरा तो ये जब हमार द्वार में आत से वो मन गीत गाए और वो गीत हाँ मोला इतना लुभाए कि मैं अभी भी भैया अपन आप ला रोक नहीं सकूं। अगर मैं मेडिकल में रहूं और ओमन जब आ जाते तो मैं बिल्कुल बाहर आके ओमन के संग नृत्य करथो। ओमन के जो एक जो शालीनता के थे ना और भोलापन जो छत्तीसगढ़ में जो जो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वो सब जी अपनत्व की भावना मोला यहाँ इतना मिले है। मोर बेटी मानकर मतलब मैं अगर एक आवाज़ दूँ तो मोला यहाँ के भाची बोलते। देशमुख परिवार हो वर्मा परिवार हो सोनी परिवार जो छत्तीसगढ़ के सोनी मन है। जब वहाँ से दल्ली राजा से हमन जब यहाँ आए हन रिशाली में रहने के लिए बगल में हमारे सोनी परिवार से तो वो मामा मन मतलब मोला अभी भी आप मन भाची मन ला पैर नहीं छुआए। तो मोला अभी भी अब हम मैं आंध्रा के हो अब हमन तो पैर छूथन लेकिन वो मन बोलते हमन ला पाप चरथे कही के। अब वो मन हमन ला पैर नहीं छू आज भी भैया तीजा में मोला सिन्हा भैया है तो मोल तीजा भी मैं मानता हूँ मैं हर कमर छठ करता हूँ। तो ये सब जो चीज़ मोर वातावरण में जो मोला मिले हैं ना भैया तो मैं वाकई में बहुत किस्मत वाले हूँ भाग्यशाली हूँ। ये सब ला निचोड़ ला मैं एक साथ और जैसे मैं फार्मेसी भी करे वहाँ भी मोर भाई बहनी मिल गए। धमतरी के मोर भैया है मनोज सोन भैया। तो हमन कभी भी हिंदी में गोट बात नहीं करे हमन मतलब व्हाट्सअप भी हमन बात करो भैया। तो हमन वो उस समय भी हमन छत्तीसगढ़ी में मेडिकल की भाषा में मेडिकल के जो ली वो भी हमन छत्तीसगढ़ी में ही करो। तो एक सबला लेकर वहाँ के जो पहनावा है आज मैं आंध्रा के लुक में आपके सामने बैठे हूँ लेकिन सदैव मोर बोली हा हमार काम करैया मोर दाई मैं अपन दाई मानथो और मोला बेटी मानथे ओमन। तो वो मन दाई मन भी मोला अपन गांव बुलाथे और मैं जाथो उसके साथ मिले बर वो भी एक परिवार से। तो ये सब मिल कर
तो जो छत्तीसगढ़ मोर महतारी है ओकर चरण ला मैं कतनो भी पखाव भैया मोला कमीच लगथे। मोर प्राण भी छूटही त बस छत्तीसगढ़ के माटी में मोर प्राण जाही। भले मैं आंध्रा के बेटी हूँ, लेकिन हाँ, आंध्रा की वेशभूषा में धारण करके बैठे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली मोर कंठ से सदैव निकले, ये मोर सपना रही थे हमेशा के भैया। तो दीदी बात करें संस्था संस्था के, तो अभी कौन से संस्था से आप मन जुड़े हो एला बताते हो? भैया अभी हमन जो रंग छत्तीसगढ़ राजन चौहान भैया और हमारे आदरणीय बारले जी, अ, उषा दीदी, उषा बारले जी, और जो दीदी अभी हमार माँ गुरु माँ कहथों में हाँ, अमृता बारले, उमन के सबके साथ मोला सौभाग्य मिले हैं कि मैं छत्तीसगढ़ी गायकी सीखूं। टंडन भैया हो गए, ये सबसे सीखत हूँ मैं अभी। और मीत मितान जो हमार अभी खुद के हमार अपन एक ग्रुप बने हैं। रंग छत्तीसगढ़ में जो कलाकार है वही कलाकार मीत मितान में भी है, और हमन छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में जाथन और अपन लोक कला बिखरथन छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू ला। दीदी बात करें कलाकार मन के, तो आप मन कौन कौन से कलाकार से मुलाकात होए, भेंट होए, एला बताते हो? मोर सौभाग्य है उमन सबके आशीर्वाद में ले हों। और ममता चंद्राकर दीदी, अलका दीदी से अभी हाल ही में मोर शाही दशहरा में भेंट होली से। दीदी के बहुत भव्य प्रस्तुति रही से, और उस कार्यक्रम में मोर भी एक छोटे से प्रस्तुति रही से, लेकिन वहाँ दीदी से मैं आशीर्वाद ले हूँ कि मैं एक लोक गायिका हूँ, आप मन से सीखत हूँ। बारले भैया हो गए, उषा बारले दीदी हो गए, ये सब जितने भी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के जो अनमोल रतन कहते, वो सबसे मोर आशीर्वाद मोला मिले हैं। वो सबसे रजनी रजक दीदी, कमल चंद्राकर जो मोर गुरु है, ये सबसे मैं चाहता हूँ कि मोला और सीखना है और छत्तीसगढ़ के कला ला और बिखेरना है भैया। दीदी बात करें कलाकार मन के साथ, अभी कौन कौन से कलाकार मन से मतलब ऐसे गायकी करे हो, एला बताते हो? कलाकार में तो राजन चौहान भैया मोर भाई है, और कला के बहुत बड़े धनी है, चित्रकार है, गीतकार है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भाई मुझे जब मैं बीच में मैं छत्तीसगढ़ी जब 10वीं के बाद से मैं लोकमंजरी में के बाद में छोड़ दे रहा हूँ, तो उस समय नहीं कर सके हूँ काबर के घर की परिस्थिति के कारण। लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य ला सिखाना मंच में अपन स्टूडेंट ला भेजे हो मोर, और साथ में मैं कार्यक्रम ला देते रहो। फिर अभी फिर से मैं शादी के बाद अभी विवाह उपरांत फिर से अभी मोर घरेच में हमारा अपन प्रैक्टिस करथन कि ये कला ला और सीखूं मैं। काबर कि इतना बहुत बड़े सागर है भैया। जब हम भैया मन आते हैं और जब हम उनसे सीखते हैं तो पता चलता है कि बाप रे इसमें इतने ज़्यादा बारीकी है। ऐसा नहीं कि हम अभी मैं जो संस्कृत जो भरतनाट्यम सीखत हूँ या हिंदुस्तानी क्लासिकल जो संगीत है, बिल्कुल वैसे ही अभी मैं जो कला की परीक्षा दे हूँ, तब हमला समझ में आते कि सरगम के सात सुर जितना हमार भरतनाट्यम है या हमार जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो गायकी है या कर्नाटक संगीत में है, वैसे ही हमार लोक संगीत में भी जो हमारे कलाकार जो पुराने जो है जितनों भी है मन, जो जितनों भी सुरताल के जो जोड़ तोड़ है वो कहीं ना कहीं राग से जुड़े हैं। जितने भी राग है वो हमन सीखथन परीक्षा में हमसे ये प्रश्न पूछते कि माँ कौन से राग है, ताल दे के बताओ। तब मोला पता चलते हम तो इसी गात रहे हन कि हाँ भाई गा ले हन, गाना है तो गा देते हन। देखिए सबके एक जोड़ तोड़ रहे थे, एक शिक्षा दीक्षा है, तभी जाके छत्तीसगढ़ी जो आज जिस धरा पे अपन सीखने की जो मनसा एक लालसा एक हमें हमें है काबर के एमा इतना सीखने के लिए अव पड़े है भैया। दीदी और ये में आप मन जब कलाकारी करो तब परिवार के योगदान कैसे रही सेला बताते हो? भैया परिवार के तो बहुत बड़े योगदान है, चाहे आप पहले के बोलबे या विवाह उपरांत के। विवाह उपरांत के तो मैं कहूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। विवाह के पहले मोला थोड़ा सा दिक्कत रही से काबर के मोर पिता के देहांत के बाद माँ के जो एक आदेश थे ओला मैं पालन करे हूँ। और आज मैं उस समय तो मोला गुस्सा आती से आप मन भी युवा है, आप मन भी गुस्सा आथे जब कलाकार ला कोई रोकथे कि ते मत जा मंच में, तब पागलपन जैसे लगथे। मोला भी उस समय लगे कि काबर मोर माँ ह मोला मना करत हे। लेकिन आज मैं धन्यवाद देत हूँ कि एक संस्कारी बेटी के कारण मैंने उस समय गुस्सा के मारे तो रुक गए रहो। बहुत से क्षेत्र ला मैं छोड़े हूँ, ममता दीदी के साथ गाने के अवसर ला छोड़ दे रहो। बहुत सारे अवसर मोला मिले जिससे मैं रेडियो में मध्य प्रदेश में गाना गाए हूँ। लेकिन जब सब छूटत रही से तो मन में क्लेश आ गई रही से, गुस्सा रही से कि मैं नहीं गा सकूँ, मैं नहीं कर सकूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा सदैव याद रखो, आपके जो साधना रहते ना वो कभी ना कभी भगवान परिपूर्ण करते। विवाह विवाह उपरांत मोला जो मोर परिवार के सास ससुर है, मोर हमर
पति देव है डॉक्टर प्रकाश जी, ये बहुत योगदान देते भैया। तो अभी मैं जहाँ खड़े हूँ, मोर ससुर, मोर परिवार, मोर देवर, मोर नंद देवरानी, बहुत बड़े परिवार है हमार, और ये सब संगीत से जुड़े हैं, तो मोला बहुत साथ देते। मोर दोनों बेटी है, वो भी कलाकार है, वैष्णवी वैभवी जुड़वा पुत्री है मोर। तो ससुराल में मोला बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए, जो पहली मैं स्ट्रगल रही से ना, वो यहाँ पे भगवान मोला परिपूर्ण कर दे कि ले बेटा ते कर कला के क्षेत्र में ते आगे बढ़। तो यहाँ मोला उतना दिक्कत नहीं आए। सच बतात हूँ, आज मैं जजमेंट के लिए जात हूँ या मैं कहीं पर भी मैं लोक कला की जो भी प्रस्तुति दे बर जात हूँ, तो ये सब मोर परिवार के योगदान है। मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोर परिवार ला आपके माध्यम से, कि मोर परिवार ला और एक मैसेज भी दूँ कि बेटी ला सास माँ पढ़ाते माँ बढ़ाते बोलते, मैं कहता हूँ कि नहीं, सास भी उतना ही बेटी मान के करी, तब वो बेटी एक दिन आगे बढ़ते। और आज ये बेटी कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी गायिका के रूप में अपन के सामने बैठे हैं, तो मोर परिवार के बहुत बड़े योगदान है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं। हाँ, तो दीदी, बात करना बचपन के, तो आप मन के बचपन हा कैसे बीते है? कई जन कैसे रहते कि गरीबी परिस्थिति से निकल कैसे वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़े रहते, ऐसे कुछ आप मन के घटना इसने कुछ हो हुई? भैया मैं जन्म जब ले हो तो बहुत भाग्यशाली तीनों बेटियां रही से, और मोर पिता मोला कभी बेटी नहीं बोले, मोर बेटा बोले मोर माला। और माँ थोड़ा सा डांट डपट करे कि जब देखो तब ये साक्षरता में भाग लेते, कभी वहाँ कहीं गाना में चले जाते ऐसे कही के, लेकिन मोर पिता कभी मना नहीं करे कि रहन दे करन दे मोर बेटी ला। लेकिन जब मोर पिता के देहांत हो गए, तो वहाँ पे मोर थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, जिससे संगीत के भी सब चीज़ रुकी जिससे। तो 6 महीना मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रही हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश गई हूँ, तो वहाँ भी मोर मानबे ना भैया, तो पिता भी मिल जाते, भाई भी मिल जाते। और मैं बहुत धनी हूँ कि मोर भाई की कमी नहीं है, 3 बहनी है, लेकिन मोर भाई भी वहाँ मिले। पिता के रूप में मोर वहाँ के जो अंकल मन मिले जिससे, वो भी बहुत सहयोग दे है। मोला बैडमिंटन के क्षेत्र में भी मोला लेके गेरी से वहाँ MP में, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं जीते रहो। संगीत के क्षेत्र में मोर मैडम अर्गल मैडम री से अभी भी मोर से संपर्क में है, और आज भी मोला आशीर्वाद देते कि बेटा ते नाम कमाथा से कह के। फिर यहाँ जब आए हो भैया, तो यहाँ पर भी मोला सभी जितना भी भैया है, राजेंद्र भैया है, संदीप पटेल भैया है, और यादव भैया, हमारे योगेंद्र यादव, सब बहुत सारे भाई बहन अभी आप हमारे ना मिले हैं। तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक जीवन तो एक कहानी है भैया। तो वो जो दौर रही से, जो मैं मन ला मारत रहे हूँ कि मैं नहीं कर सको, मैं नहीं गा सको, लेकिन झूठ नहीं बोलो, मैं छुप छुप के अपन गीत ला गुनगुनाए हूँ। जो गीत मैं 10वीं में सीखे रहा हूँ, वो ला गा गा के एक अभ्यास हो गया जिससे। तो वही मोर जब मैं यहाँ स्कूल गए हूँ पढ़ाई बर बा, फर्स्ट ईयर से अपन नर्सरी स्कूल मरोदा में, JKS नर्सरी में मोर 10 साल के कार्यकाल रही से। बोला वहाँ पे म्यूजिक टीचर के रूप में रखे से मोर झाबड़ा सर। वहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ी गीत से अपन धमाका करे रहो, चुनु चुनु पैरी बाजे और बैस जी आयरी से। तो मोरे बोला गान कोकिला के लिए उस समय 101 रुपए मैं छुपा के रखे रहो, बहुत बड़े रकम है वो मोर वर। ये सब सम्मान वाला मिले जिससे। तो ये है कि कलाकार तभी आगे बढ़ते जब आप जैसे मन हमन ला एक शाबाशी देथस। पैसा कमाना बहुत बड़े बात नहीं रहे, आप मन के जो प्रोत्साहन रहते ना, वो कलाकार ला जिंदा रखते, वो हमार दवाई है। तब जाके कलाकार जीवित रहते आप मन के प्रशंसा ला। तो वही कला आज तक मोर साथ अभी चलत है भैया। हमन अभी देखे हन, हाल ही में जो शाही दशहरा हुई से यहाँ अलका दीदी के कार्यक्रम लगे रही से, तो वहाँ आप मन के जो नृत्य रही से आप मन ला कैसे अवसर मिले से एला बताते हो? भैया ये भी एक कहानी है। इसके लिए भी मैं अपन भगवान ला, अपन गुरु ला धन्यवाद करता हूँ। मैं कलाकार तो हूँ और सदैव रहूँ, है नहीं। लेकिन मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में, मोर राजनीतिक गुरु आदरणीय सरोज दीदी, जेकर साथ में राजनीतिक क्षेत्र में भी अपन योगदान देत हूँ। तो राजनीति तो करत हो भैया, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकार के जो कला रही थी ना, वो कीड़ा दिमाग में घूमते रहते। तो जो हमार आदरणीय चारुलता भाभी, दुनिया सब दीदी भाभी ला आदरणीय चारुलता भाभी कहते, जो शाही दशहरा की संरक्षिका है, लेकिन मैं अपन बड़े दीदी कहता हूँ, अपन माँ कहता हूँ, और मोर अपना सब कुछ आदर्श मानता हूँ।
क्योंकि वो मोर कला जो मोर बचपन में एक प्रश्न पूछे हंसना कि संघर्ष, तो भैया जब मैं छोटे रहूं ना कहते कि सपना देखना चाहिए तब वो पूरा होते। तो वैसे ही मैं जब भी छोटे रहूं ना भैया, आईना के सामने मोर आदत से कि मैं अपन नाट्यला नाटक भी कर रहे हो तो एक्टिंग करके, तो हमेशा मैं माता के रूप धरना या कृष्ण के रूप या शिव के रूप, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके भगवान तक वो जाते। अब वही भगवान के पास जाकर मोर माध्यम जो मतलब राजनीतिक क्षेत्र के मोर गुरु सरोज दीदी, ओकर बाद मोर भैया राकेश भैया, फिर आदरणीय चारुलता जो है, जो संरक्षिका है, ओकर माध्यम से वो मोर माध्यम बने हैं और वो मोला अवसर दे है। पहली बार मैं जब मंच में आए हो तो जब मोर भेंट हो रही से दीदी से, आदरणीय चारुलता भाभी जी से, तो मोला देखते बराबर मोला बोलते कि आप के चेहरा में माता के जैसे लगते थे, सप्तमी के दिन माता काली बन के आहू का कही की दुर्गा माता के दिन, वो पहला एक टर्निंग पॉइंट कहना चाहिए भैया, जो मोला इतना बड़े मंच, मेरे उस मंच में नृत्य करने के सौभाग्य, मतलब मैं अभी भी जब स्टेज मंच में जाती हूँ ना भैया, तो मोला अभी भी विश्वास नहीं है। जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि ममता दीदी तो और कार्यक्रम हुई, तो मुझे विश्वास नहीं हो सके कि सच में काबर कि मैं आज भी वही छोटे से मीनू हूँ, जो मैं अपन अपन घर में बैठे हो खिड़की से देखती हूँ कि मैं कब वहां तक पहुंचूं। तो आदरणीय चारुलता भाभी जी ने पहली मोला माता के रूप में मंच दे है, ओकर बाद मैं शिव के रूप में आए हो, फिर मैं सप्तमी के दिन माता काली बने हो, फिर मोला इस बारी कृष्ण के रूप में मतलब नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के अवसर मिले हैं, और जिसमें मैं बाल कलाकार के रूप में मोर खुद के बेटी वैष्णवी और मेरी छोटी बेटी है जो जुड़वा बेटी है वैभवी, और शंकरा के स्कूल के जितने बच्चे हैं वो सब, और मुख्यतः हमार मैं शाही दशहरा के एक परिवार के अंग हूँ। पहले मैं परिवार के अंग बने होकर बाद मोला ये अवसर मिले हैं। मतलब वो खुद एक कलाकार है चारुलता जी दीदी, हाँ, काबर के वो चित्रकारिता में है, वो खुद अपन लइका मन ये जितनो मोर संग हुआ थे ना भैया, वो अपन बच्चा मन के साथ भी करे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोला बोलते तुम ये करो, तो अब वो कर आदेश मिलते और ओकर आदेश ला मैं माता भवानी के आदेश ला मानता हूँ। और ये साल मोला इतने बड़े मंच में जहाँ पर अलका चंद्राकर जो मोर लोक गायिका के मोर गुरु मानथो दीदी ला, और वहाँ पे मोला इतने बड़े नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के अवसर मिले। मैं आदरणीय चारुलता भाभी और सरोज दीदी और मोर राकेश भैया, ओकर बेटा मन भी मोला मतलब मैं अपन बेटा बोलते हूँ, मुदित बेटा मन सबला, वो मन सब मोला सहयोग करते। और मोर शाही दशहरा की जो महिला मन है भैया, वो सब मोला साथ देते कि इतने बड़ी नृत्य नाटिका ला प्रस्तुत करना आसान बात नहीं है। हाँ, प्रभु की कृपा माता की कृपा तो सदैव रहते, वही मोरा वहाँ पे उस चीज़ ला संभव करते, और आगे भी ओकर आदेश के अनुसार मैं नृत्य नाटिका प्रस्तुत करूँ, ये मोर सपना है कि वो सपना ला उनके माध्यम से मैं पूरा कर सकूं। दीदी एक आठों का मना आप मना भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत एक आठों गा के सुनाते हो, अपन के आवाज है मधुर आवाज से। मैं एक राष्ट्र सेविका के रूप में रहे हूँ, मोर सपना है कि मैं सदैव देशभक्ति गीत गाऊँ, चाहे हिंदी फिल्मी या साउथ के गीत रही या छत्तीसगढ़ी गीत रही, और नृत्य भी मोर सदैव देव रूप में ही रही। इसलिए मोला दीदी भाभी मिले आदरणीय चारुलता भाभी जी जो मोला मंच देते, और मोर गीत में भारत माता के गीत सदैव रहते। मोर छत्तीसगढ़ी गीत है अभी हाल फिलहाल में मैं गाए रहे हूँ, जो अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले, अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। संगवारी मन ला जस गीत सुनाते हो आप मन हा। क्षमा चाहूँ, मैं अलका दीदी के गीत ला गाने के प्रयास करत हूँ, कोई त्रुटि हुई तो दीदी आप मोला माफ करो। जस गीत में है दीदी की, अलका दीदी के गाना, मोर दाई नव दुर्गा माटी मतोला सर जाऊं, मोर दाई नव दुर्गा माटी मतोला सिर जाऊं। वाह दीदी की आवाज है अपन के बहुत अच्छा लगी से। तो संग वो लोकगीत जैसे कर्मा ये गीत ला अपन सुनाते हो हमारे संगवारी मन ला। एक कोशिश करत हूँ भैया, गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। कर्मा सुनेला चले आवेगा,
कर्मा तहुला मिला ले हूँ कर्मा सुनेला चले आबेगा कर्मा तहुला मिला ले हूँ। दीदी ये बता तो पहली के लोकगीत और अभी के लोकगीत में अपन का अंतर देखते हो, ये बताते हो। जो पहले के लोकगीत है ना भैया, वो एक प्रकार से आत्मा कही थी, है ना। और मैं ऐसे नहीं कहूँ, अभी भी दीदी मन बहुत अच्छा गायकी करत है, लेकिन मैं हम जैसे नवा जो कलाकार हैं, जो अभी जो हम जन सीखत हन हमन, तो मैं एक ही आप मन से अनुरोध करो कि आप अपन के जो पुराने जो गीतकार हैं, कलाकार हैं, जो गायकी के की है, जैसे दीदी मन करथे, वो एक उमन के एक कहना चाहिए कि एक प्रयोग के द्वारा उमन बहुत सुंदरता से प्रस्तुति करथे। लेकिन नए कलाकार अगर हमन कुछ भी देख दाख के अगर हमन गाल हूँ, तो वो त्रुटि हो जाए, वही चीज़ फिर आगे जो भविष्य में जो कहना चाहिए कि एक दिक्कत बाद में आई। मैं कहता हूँ कि अपन जितने भी पुराने गीतकार हैं, कलाकार हैं, जैसे एक गायक है, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, तो ये सब जो मतलब इतनी सुंदरता से मन छत्तीसगढ़ी बोली ला ओकर प्रेम ला ओकर साथ चलने के जो अनुरोध करे है, वैसे गायकी ला हमन ला सीखना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी तो बड़े बड़े कलाकार यहाँ बैठे हैं हमारे दीदी मन, वो भी उन सबसे भी हमारा प्रेरणा लेके सीखना चाहिए। यही मैं आप मन से एक आग्रह करता हूँ कि जितने भी पुराने गीतकार गायक और गायकी कलाकार हैं, उन सबसे हमन ला सीखना चाहिए। दीदी बात करना सम्मान के, तो अपन ला सम्मान कहाँ कहाँ मिले एला भी बताते हो। भैया मुझे दली राजरा में ही पहले शुरू में मोर जो टीचर से वो मुरमाला बोले कि बेटी बहुत नाम करही, तब कहते कि अपन वाणी में सरस्वती के वास होते, तो मैं उस गुरु ला कभी नहीं भूलूं। दली राजा के गुरु तब मैं पहली कक्षा में रहूं, हमेशा मैं ओला याद करता हूँ, अभी वो है कि नहीं मैं नहीं जानो। ओकर बाद मैं जब मध्य प्रदेश गए हूँ, सर्वश्रेष्ठ कलाकार के मोला ख्याति प्राप्त करे हूँ, छत्तीसगढ़ी गायकी में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, मैं एक चित्रकारिता में रहूँ, कविता में लिखत हूँ। शुरू में बहुत लिखे हूँ, अभी फिर से लिखना शुरू करत हूँ। जब भिलाई में आए हों हाई सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ पर भी मोला व्यास सर जो हमारे बीएसपी हाई सेकेंडरी स्कूल के जो सर से ओकर संग में बहुत सारे छत्तीसगढ़ी गीत भी गाए हों, और जो सामान्य गीत रहते लोक संगीत के, उस सुगम संगीत भी मैं गाए हूँ। वहाँ भी मोला बेस्ट कलाकार के, सर्वश्रेष्ठ कलाकार के बीएसपी हाई सेकेंडरी स्कूल में मिले हैं सम्मान। ओकर बाद मैं जब फार्मेसी के क्षेत्र में गई हूँ, वहाँ भी मोला पुरस्कार मिले हैं। मैं भरतनाट्यम के नृत्य, दुर्गा माता के नृत्य प्रस्तुत करे हूँ। फिर मैं मेरी गुरु आदरणीय जो राखी रॉय जी है, वहाँ मोला कला धरोहर सम्मान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय चारुलता दीदी के पास भी मुझे शाही दशहरा के सुपरस्टार बोले हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े मंच के मुझे दीदी हाँ सुपरस्टार बोला थे। तो ये सच में मोर गुरु, मोर माता, मोर बड़ों के आशीर्वाद से मोला मिला थे। और बहुत जगह पे मैं बीआईटी कॉलेज है, बीएसपी में सेक्टर 9 स्कूल हॉस्पिटल में नर्सिंग में मैं जजमेंट करे बर गई हूँ। सब में मोला बहुत सम्मान मिले, जैन समाज वाले, अग्रवाल समाज, बहुत सभी समाज के लोग मुझे एक निर्णायक के रूप में जब मोला बुलाते भैया, तो बहुत गर्व महसूस होते कि जब मैं छोटे रहूँ तो मोला भी लगा जैसे कि यहाँ बैठूँ कभी, तो वहाँ तक भी मोला प्रभु पहुँचा दे है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में मैं काम करत हूँ चौहान भैया मन के साथ, और आगे बढ़ूँ, आप मन के आशीर्वाद से आप मन प्रोत्साहित करो तो मैं और आगे बढ़ूँ। और छत्तीसगढ़ के जैसे अभी दीदी मन है, अमृता दीदी जो मुरमा आसन है, उषा दीदी, अलका दीदी, कविता दीदी, जैसे मैं ममता चंदाकर दीदी, जैसे मैं भी एक कलाकार के रूप में, हमार एक सबसे बड़े अनमोल रतन है तीजन बाई, ओला मैं बहुत मानता हूँ दीदी ला। और वो सबसे मैं सीखे हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओकर श्रेणी में मोला थोड़ा सा स्थान मिल जाई। आप मन से अनुरोध है कि एक बेटी ला भी थोड़ा प्यार और मोर भैया के माध्यम से कि मोला ये यहाँ तक मैं इस स्थान तक मैं पहुँच पाऊँ, आप मन से मैं अनुरोध करत हूँ भैया। तो दीदी सबसे पहले ये बताते कि अपन एकर लोकगीत या तो नृत्य के आधार आपन को ला मानते हो, एला बताते हो। भैया मैं संगीत जो है और नृत्य की विधा, ये सब के जितने भी कला की विधा है, ओला मैं अपन प्रथम गुरु अपन माला मानता हूँ, पिताला मानता हूँ।
क्योंकि प्रथम पाठशाला अपन माँ बाप होते। मोर पिता भी संगीत से बहुत प्रेम करत रिसे और मोर माता खुद उला भी बहुत पसंद है। तो मैं अपन माँ ला अपन गुरु मानथो। ओकर बाद जब मैं सीखने के लिए आए हो तो स्कूल के जो मोर शिक्षक शिक्षिका रही से संगीत के, ओला मैं अपन दूसरे गुरु मानथो। फिर मैं जैसे एमपी गए हो तो वहाँ अग्रवाल मैडम जी से, ओला मैं अपन गुरु मानथो। मतलब सीखने के कोई परिसीमा नहीं रहे, जीवन पर्यंत आप सीखथन। ओकर बाद जब मैं यहाँ विवाह उपरांत जो दीक्षांत ले हो, भरतनाट्यम में राखी दीदी से ले हो और कथक में और भरतनाट्यम में भी कमलेश मरकाम भैया, वो छोटे भाई है, उसे ले हो शिक्षा। संगीत में जो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है, पलाश आचार्य जी, टीना अधिकारी भैया दोनों से सीखे हो दीदी से। ओकर बाद में रविंद्र संगीत जो रूहा बांदा में मैं अभी वहाँ के शिक्षार्थी शिक्षा लेत हूँ मैं। तो रविंद्र संगीत में मैं भैया मिथुन दा के साथ में रविंद्र संगीत भी गाता हूँ। और लोक संगीत के क्षेत्र में अभी मोर शिक्षा चलत है गुरु के रूप में राजेंद्र चौहान भैया, टंडन सर, कमल चंद्राकर, रजनी दीदी। मतलब मैं जब अपन स्टूडेंट ला भी सिखातो ना भैया, नृत्य भी या चित्रकारी या जो भी, मैं टीचर भी रहे हो, तो मोला लगता है कि सबसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे सहनशीलता भी एक सीखने की चीज़ है, धैर्यता सीखने की चीज़ है। तो मैं ये सब सीखे हूँ, अपन स्टूडेंट से भी सीखे हूँ। गुरु ते अपन से छोटे ला भी बना सकथन। तो मैं जीवन पर्यंत अपन ला गुरु ढूंढती हूँ और माँ सरस्वती की आशीर्वाद है मोर ऊपर। और मोर श्रीमान जो है डॉक्टर एस प्रकाश राव, वो भी मोर गुरु है। मोला कला के क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में भी वो मोला बहुत सहयोग देते। और मैं जो धर्म गुरु मानते मोर पिता, मोर ससुर स्वर्गीय सुराड़ा दीनबंधु जी, जिनसे मैं दीक्षा ले हो, उनसे भी मैं सीखती हूँ। जो शास्त्र के अध्ययन है वो मैं उनसे सीखे हूँ और सीखते रहूँ और आगे करूँ मैं। और और दोनों बेटी है, वो भी मोर छोटे छोटे दो गुरु हैं, वो मन से भी मैं सीखती हूँ कि कैसे करना है। गलती तो सबसे होते भी है, ऐसे नहीं है। जब ते मंचस्थ आया था तो सबसे गलती होते। तो हर बार एक नया सीख लेकर हम अगले एक अच्छी शुरुआत करने के लिए हम सोचते हैं। और अभी राजनीतिक गुरु मोर आदरणीय सरोज दीदी है और मोर शाही दशहरा के मोर गुरु मोर माँ आदरणीय चारुलता भाभी, ये भी मोर गुरु है। राकेश भैया से भी मैं बहुत कुछ सीखे हो। और लोक कला के क्षेत्र में मोर संदीप भाई है, बहुत सारे भैया हैं। सबसे मैं सीखती हूँ गुरु बनाने के लिए। मोला ज़रा सा भी संकोच नहीं लगे कि मैं छोटे ला कैसे गुरु बनाऊँ। गुरु नहीं बना हूँ तो मैं कला के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ूँ। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोला एक गुरु की आवश्यकता पड़ती। मोर माँ के जो बड़े पापा रिसे, वो वही मेरे गुरु रिसे। जो भी मैं नियम कानून से चलता हूँ, संस्कृति के तहत रहना मोला बहुत पसंद है। अपन संस्कृति ला दिखाना मोला बहुत पसंद है। तो ये सब मोर परिवार से, ये सब उन सब से मैं सीखे हूँ। वो गुरु अपन मानते हैं ये सब। तो दीदी अभी के नवयुवक ला का संदेश देना चाहो, जैसे नृत्य के कला में रहा या तो गायकी के क्षेत्र में, ओला का संदेश देना चाहो? बस मैं यही आपन से बोलती हूँ और मैं खुद भी ओकर अनुसरण करती हूँ कि सदैव अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने परिवार का सम्मान करो। क्योंकि आप जहाँ भी खड़े हो, भले परिवार साथ कुछ बच्चों को साथ नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई साथ देते तो कर परिवार देते। और जेमन ला ते मानथस, जिला जे भी क्षेत्र में ते अपन गुरु मानथस, ओला सदैव मानो। ऐसे नहीं कि कोई परिस्थिति बदल गई या तोला सम्मान नहीं मिले, अरे एला मन ला छोड़ दो, नहीं, कभी मत करो। कि भगवान आपसे परीक्षा लेते किसी भी क्षेत्र में। आप जिमन ला एक बार जिकर चरण वंदन कर ले हस, तोला सदैव अपन गुरु मानो। ओकर अनुसार चलता, ओकर सानिध्य में रहो। आप खुद देखबो कि ते वो जो जितनो भी जो मिली ना, वो आप मन बटोर नहीं सको, इतना आपके भगवान आप लगे। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते रहते भैया। और मोला लगते कि हमेशा अपन संस्कृति ला, अपन जितनो भी जो सभ्यता है ओला मत छोड़ो। आप यूट्यूब में भी अपन यूट्यूब में भी जो आप मन वीडियो प्रस्तुत करते, तो अपन संस्कृति, अपन वेशभूषा ला, अपन संस्कृति ला देखकर आप कार्यक्रम ला देना चाहिए। ऐसा मैं नव युवक युवती मन से तो ज्यादा कहता हूँ। काबर की युवक तो सही पोशाक में थे, युवती मन ला मैं एक आग्रह करता हूँ कि अपन संस्कृति ला जरूर एक ध्यान रखकर अपन कला ला प्रस्तुत करना चाहिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपन हमला समय देहो और दीदी के अपना जरूर संदेश ला सुनो, जरूर देखो अभी का संदेश दी तेला हमार आज के युवक मन से निवेदन करत हो कि और युक्ति मन से भी निवेदन करत हो कि दीदी के संदेश ला जरूर अपन अवलोकन करो। तो संगवारी हो अब इंटरव्यू ला यही हमन विराम देबो और अपन से निवेदन करत हूँ कि दीदी के आवाज़ कैसे लागिस तेला कमेंट करके जरूर बताओ और मोर वीडियो आप मन ला कैसे लागिस तेला बताओ और इंटरव्यू ले यही हमन विराम देवथन और जब हम कलाकार मन से गोट बात करत रहो, छोटे से छोटे कलाकार बड़े से बड़े कलाकार से हमन गोट बात करत रहो, तो अपन वीडियो में अपन माया दुलार जरूर देवत रहो और इंटरव्यू ले यही विराम देवथन और मिलबो आगे और कलाकार मन से गोट बात करे बर। तो अपन वीडियो ला मोर अपन माया दुलार जरूर देहो। इंटरव्यू ले ही विराम देवथन। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।